कोई तो गुण बताता है तो कोई अवगुण बताने में लग जाता है, कोई तो सुंदर सा वर बताता है तो कोई अवगुण बताने में लग जाता है। अरे भैया दरबारी बारी बारी राजन के नाम बताने कछु लोगन के गुण अवगुण आई बताने। मेरे श्रोताओं, कोई तो गुण बताता है तो कोई अवगुण बताने में लग जाता है। वो आजकल नहीं, पहले की रीत है श्रोताओ, काऊ के अगर शादी वारे आ तो कोई ना कोई उठकाए की जरूरत सोचते हैं दादा। अगर को पहली बात तो हिरन ब्याह धरे ही ना है, अगर भगवान कृपा से आयु जो है तो एक दूसरे में उठकाए में बहुत बेहतर। हाँ भगो हो ना जाए, कछु नहीं तो कछु नहीं, कछु तो अब लगा ही दिए। कोई तो गुण बताता है कोई अवगुण बताने में लग जाता है। तब तक महाराज उनका छोटा वाला पुत्र है जिसका नाम है रुकमेश, जवाब दिया पिताजी अगर आपकी आज्ञा हो जाए ना तो हम अपनी बहन के लिए सुंदर सा वर बताएं। बोले बताओ बेटा, तुम्हारी निगाह में कोई हो तो बताओ। बोले पिताजी मेरी निगाह में तो एक है। बोले कौन है? बोले द्वारकाधीश भगवान कन्हैया। और जैसे ही कन्हैया की बात सुनी सोई ताली बजने लगी। ताली बजाए दो। और इसी बीच में बंटी भैया जी जो LIC बीमा वाले भैया जो नगला धुंधे से ये 101 रुपये सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, जैसे ही इतने शब्द सुने सभा में तालियां बजने लगी और जैसे ही सभा में ताली बजी उसी समय महाराज रुकम का आना हुआ। रुकम ने जवाब दिया, ओए पिताजी आज से पहले हम जब आते थे ना ये तालियों की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। अरे बताओ क्या बात है, ये अभी जो स्वर हुआ था वो किसका था? जैसे इतने शब्द सुने एकदम से महाराज भीष्म कहने लगे, बेटा तो पता ना है तेरी बहन है जो रुक्मिणी, हाँ हाँ का बीमार हो गई। बोले बीमार ना है भाई, लला वो विवाह योग हो चुकी है। हाँ हाँ, किसी ने तो लला बाणासुर को बताया, किसी ने दुर्योधन को बताया। बोले लला जो तुम्हारो छोटो वालो भैया ना रुकमेश, हाँ हाँ उसने द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को बताया। जैसे द्वारकाधीश भगवान कन्हैया का नाम सुना, हाँ बूढ़े बाप मैं उसके साथ में अपनी बहन की शादी सखियों के चीर चुराता रहा, माखन चुराता रहा। उसका यही पता नहीं है किसी और ने जन्म दिया, किसी और ने पाला, उसका घर का ठिकाना नहीं। मेरे श्रोता बंधु जवाब दिया ये शादी बिल्कुल नहीं होगी, जवाब दिया। और इसी बीच में उपेंद्र भैया जी फौजी साहब ये 101 पे सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दिया बूढ़े बाप ये शादी बिल्कुल नहीं होगी। महाराज भीष्म बोले क्या बात हो गई लाला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी, याद रखना। बूढ़े बाप हमें ये लगता है तू बूढ़ा हो गया सो हो गया, तो अकल की घोड़ी भी बूढ़ी हो चुकी है। हमें ये लगता है कि मेरे सामने और वो बबुला ये चाली नहीं चल पाएगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवार भी चल जाएगी। बूढ़ा बाप याद रखना, हमें ये लगता तुम बूढ़े हो गए सो हो गए, तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है।
ये चाल बिल्कुल नहीं, ना ना ना। ये चाल नहीं चल पाएगी, करिए शादी पक्की होगी तो तलवारें चली जाएगी। एकदम से जवाब दिया, तलवारें चलेगी, खून की नदियां बहेंगी, मगर ये शादी बिल्कुल नहीं। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुने, उसी समय महाराज श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आज राजा भीष्म कहने लगे, बेटा तू इतना क्रोध क्यों कर रहा है? अगर तेरी निगाह में कोई हो तो हमें बता। हाँ, अब रही बात। मेरी निगाह में बहुत सुंदर वर है। कहो बेटा, बताओ, कोई निगाह में हो तो बताओ। बोले कोई गैर नहीं है, बड़ा भोला भाला है, बड़ा मतवाला है, बड़ा पैसा वाला है, कोई गैर नहीं है, रिश्ते में खास मेरा साला है। जैसे ही अपने शब्द सुने राजा भीष्म रोने लगे, बेटा तू एक बात बता, अपने साले के लिए और अपनी बहन। लाला नहीं, लाला मेरे कोई 10-20 बिटिया नहीं है, मेरी एक बिटिया है लाला। आज महाराज भीष्म रो करके कहने लगे, हे बेटा लाला, अरे और मैंने बड़े प्रेम से लाला पाली। एक काम करो, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को आ जाने दो। जवाब दिया, ओ बूढ़े बाप, ये शादी बिल्कुल नहीं। अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी बिल्कुल नहीं। ना ना ना। मेरे श्रोताओं जैसे इतने शब्द सुनने के बाद में राजा भीष्म रोने लगे, बेटा तू ये अच्छा नहीं कर रहा है। और एक बात और बता दे श्रोताओं, बाप के जूता में और लड़के का पैर आ जाए तो समझ लेना एक लड़के का दर्जा नहीं देना चाहिए, एक दोस्त का दर्जा देना चाहिए। जवाब देने लगा, कहने लगा, अगर शादी होगी तो चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ में होगी, अन्यथा शादी नहीं होगी। आज महाराज उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और